हत्या तो बहुत सारे अपराधियों ने की होगी, लेकिन इंसान को मारकर उसका भेजा खाने वाला इंसान शायद यह आदमी ही होगा। एक ऐसा शख्स जिसका नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान की शक्ल में हैवान था वो। दो इंसान को मारकर खा गया था इंसान का भेजा। इस हैवान ने सन 2000 में शहर को हिला दिया था। रास्ते पे जा रही गाड़ियों को लूटकर करता था हत्या। एक अपनी ही करीबी की खोपड़ी उबालकर खा ली थी इन्होंने। पत्नी फूलन देवी तो बेटा कलेक्टर। पत्रकार के हत्या के राजफास के साथ इस खूनी दरिंदे की हकीकत आई सामने। इस सीरियल किलर के कत्ल की कहानी आज भी रूह कांप देती है। इस साइको किलर पर कई सारी वेब सीरीज भी बनाई गई है। क्यों करता था कत्ल? अपने ही लोगों को क्यों करता था शिकार? आखिर क्या मजबूरी थी? इंसान को मारकर क्यों पीता था खोपड़ी का सूप? कैसे वो पकड़ा गया? जानेंगे इस सब सवालों के जवाब। तो देखिएगा ये दिल को दहला देने वाली वारदात। ये दिल दहला देने वाली कहानी है राजा कोलंदर की, जिसकी जन्म तिथि है 1965। यह हत्यारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो नाम से राजा था, लेकिन था एक सीरियल किलर, जिसने एक दो नहीं बल्कि 14 लोगों को अपने शौक के लिए मार डाला। इस जिंदा पिशाच के शौक भी बेहद डरावने थे। ये ना सिर्फ लोगों का कत्ल करता, बल्कि उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटता और फिर लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देता या फिर अपने फार्म हाउस में दफना देता। लेकिन ये लाश के सर को अपने साथ ले जाता। सर्दियों की एक काली रात करीब 9 बज रहे थे। वो अपने फार्म हाउस में इधर उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में क्या था ये वही जानता था। वो फोन के पास पहुंचा और फिर एक नंबर डायल किया। हेलो धीरेन्द्र, क्या आप अभी मेरे फार्म हाउस में आ सकते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ। बेहद खूबसूरत फार्म हाउस, घर के अंदर सारी सुविधाएं। आधे घंटे के बाद डोरबेल बजती है। ओवरकोट पहने धीरेन्द्र अंदर आते हैं। ये फार्म हाउस है राजा कोलंदर का। राजा कोलंदर ने ही फोन करके धीरेन्द्र को अपने पिगरी फार्म हाउस पर बुलाया। धीरेन्द्र इलाहाबाद के फेमस पत्रकार थे। राजा कोलंदर के साथ उनका साला बख्शराज वहां पहले से ही मौजूद था। राजा कोलंदर और धीरेन्द्र एक दूसरे से बात करते हैं। वहां खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फार्म हाउस में कोई पार्टी होने वाली है। ठंड काफी ज्यादा थी, तो राजा कोलंदर ने धीरेन्द्र को फायर प्लेस में जाकर आग सेकने को कहा। धीरेन्द्र वहां बैठकर आग सेकने लगे। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। फार्म हाउस में गोली चलने की आवाज गूंजी। धीरेन्द्र फायर प्लेस की तरफ चेहरा करके बैठे हुए थे। तभी बख्शराज ने उन्हें पीछे से आकर पीठ पर गोली मार दी
और मौके पर ही पत्रकार धीरेंद्र की मौत हो गई। कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई थी। राजा कोलंदर और वक्षराज ने धीरेंद्र की लाश को वहां से उठाया और अपनी टाटा सुमो कार में डाला। वो कार को लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़े और फिर सुनसान जगह पर कार रोक दी। उसके बाद राजा कोलंदर ने धीरेंद्र की लाश के साथ हैवानों से भी बुरा बर्ताव किया। धीरेंद्र के सर को धड़ से अलग कर दिया। उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया। धीरेंद्र के सर और प्राइवेट पार्ट को वहीं जंगल में दफना दिया, जबकि उनके सर को एक प्लास्टिक बैग में रखकर तालाब में डाल दिया। अब सवाल ये था कि आखिर राजा कोलंदर ने ऐसा क्यों किया? क्या राजा कोलंदर की पत्रकार धीरेंद्र से कोई दुश्मनी थी? कौन था राजा कोलंदर? धीरेंद्र की कहानी में हम आगे बढ़ते उससे पहले जान लीजिए राजा कोलंदर के बारे में। राजा कोलंदर का असली नाम था राम निरंजन, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला था और वहीं छेव की ऑर्डिनेंस में नौकरी करता था। पत्नी गोमती जिला पंचायत की सदस्य थी। राम निरंजन ने यही पास ही पिगरी में फार्म हाउस बना लिया था। वो खुद को इलाके का बेहद पावरफुल आदमी मानता था और इसीलिए उसने खुद का नाम राम निरंजन से बदलकर राजा कोलंदर कर लिया था। इतना ही नहीं, राजा कोलंदर ने अपनी पत्नी का नाम भी गोमती से बदलकर फूलन देवी कर लिया था। 90 के दशक के आखिरी सालों और 2000 की शुरुआत में इस सीरियल किलर का शंकरगढ़ इलाके में आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये अपना रुतबा बढ़ाने के लिए एक के बाद एक लोगों को कत्ल कर रहा था। ये खुद को राजा मानता था और चाहता था कि लोग इसे राजा की ही तरह ट्रीट करें। अपराध की दुनिया में इसका साला वक्षराज वह भी इसका साथ देता था। इसके अलावा एक शख्स काली प्रसाद भी इसके जुर्म का राजदार था। काली प्रसाद श्रीवास्तव ही इसे वो जुर्म करने के बाद पुलिस से बचने के तरीके बताता था। काली के बताए रास्तों की वजह से ही राजा कोलंदर लंबे समय तक पुलिस के हाथ नहीं आया, लेकिन बाद में इस सनकी सीरियल किलर ने काली प्रसाद का भी कत्ल कर दिया। दरअसल काली प्रसाद ने राजा कोलंदर से कुछ पैसे लिए थे जिसे वो वापस नहीं लौटा रहा था, इसीलिए इसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजा कोलंदर भी यह मानता था कि काली प्रसाद का दिमाग काफी तेज चलता था और इसीलिए इसने काली को मारने के बाद उसकी खोपड़ी को फोड़ डाला। उसके अंदर के खोपड़ी के पार्ट्स को पानी में उबालकर सूप बनाया और पी लिया। राजा कोलंदर सोचता था कि ऐसा करके उसका दिमाग भी काली प्रसाद की तरह तेज हो जाएगा। काली प्रसाद के अलावा उसने अपने साथ नौकरी करने वाले मोहम्मद मोइन को भी इसी तरह मार डाला। मोइन ने राजा कोलंदर को बताया था कि उसे सम्मोहन विद्या आती है। राजा कोलंदर ने मोइन के साथ भी वही किया। पहले उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश के टुकड़े किए। उसके सर को भी वह अपने साथ अपने फार्म हाउस में ले गया और उसे फोड़कर सूप बनाकर पी गया। इस साइको किलर के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि अगर किसी की खोपड़ी फोड़कर उसका सूप बनाकर पी लेगा तो उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो जाएगा। एक के बाद एक ये ऐसे ही कत्ल करता चला गया। कभी ड्राइवर, कभी अपने सहयोगी, कभी नौकर, कभी आसपास के लोग। इस तरह उसे कत्ल करने का शौक लग चुका था और इसी सीरीज में आखिरी कत्ल 15 दिसंबर 2001 की रात को पत्रकार धीरेंद्र का था। धीरेंद्र ने राजा कोलंदर को लेकर कई बार स्टोरी की थी। वो कई सालों से धीरेंद्र के परिवार से नफरत करता था और उसका बदला उसने धीरेंद्र को मारकर ही लिया। धीरेंद्र के कत्ल के बाद राजा कोलंदर पर पुलिस का शिकंजा कसा गया। धीरेंद्र के परिवार वालों ने राजा कोलंदर पर हत्या का शक जाहिर किया था। पुलिस ने शक के आधार पर राजा कोलंदर को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उसने बताया कि उसने कैसे एक के बाद एक
14 लोगों को मार डाला। हालांकि बाद में इस बात से मुकरने लगा। सीरियल किलर राजा कोलंदर के अलावा उसके साले बख्शराज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके फार्म हाउस जब खुदाई की तो वहां से कई नरमुंड बरामद किए गए। उसके ऊपर केस चला और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नरमुंड बनाने वाला ये जिंदा पिशाच अब उन्नाव जेल में कैद है। कहते हैं अब वो जेल में रामायण गीता का पाठ करता है और अपना ध्यान हर वक्त पूजा पाठ में लगाए रहता है।